के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो। अभी तक जो कुछ था वो सब सियासत थी, अब जो पढ़ रहा हूँ वो शायरी है, और शायरी है तो फिर आप शायरी की तरह सुनेंगे, मुझे पूरा यकीन है। एक बार मुझे बताइए कि आप नज़्म सुनने के लिए तैयार हैं? के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो। मत समझना डराने से डर जाएंगे, भिवंडी वालों तैयार रहना अगले मिसरे के लिए। के मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, जो ईमान बोल रहा है कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। पहला बंद पढ़ता हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। क्या खूबसूरत माहौल था। दाना पटोले साहब माइक पर आए, दो लफ्ज़ उन्होंने बोला और मेरा अज़ान शुरू हुई, और वो उसी खामोशी के साथ खड़े रहे, और बाद में उन्होंने बोलना शुरू किया तो ये कहा कि ये शुभ संकेत है, ये अच्छी बात है कि मैंने इधर बोलना शुरू किया और मेरा अज़ान शुरू हुआ। ये है हमारा भारत, ये है हमारा हिंदुस्तान, जिसे कुछ ताकतें चाहती हैं कि बंट जाए, अलग अलग हो जाए, लोग बंट जाएं, एक दूसरे का सम्मान न करें। नहीं, हमारे पुरखों ने बड़ा खून पसीना देकर के इस मुल्क को सजाया है, संवारा। मेरे भाई अब हालात क्या हो गए हैं कि जो गाली चौराहों पर दी जाती थी वो देश की पार्लियामेंट में दी जाने लगी है। हालात यहाँ आ गए हैं, लेकिन डरना नहीं है, बल्कि अलग ऐलान ये कहना है कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर। ये जो तीन रंग है हमारे सर पर, हरा सफेद केसरिया, ये तीनों रंग आप देखिएगा, मेरे ये मिसरे सुनिएगा कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस ज़मीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। अगले जो 7-8 मैं आपको सुनाता हूं। हाँ सुनाता हूँ, आप जब नीचे से इरशाद कहते हैं तो अच्छा लगता है, वही उतना सुनने के लिए मैं एक लम्हे के लिए रुक गया था कि हर भारतवासी की चाहत जी गई कर्नाटक में, न
जीत गई कर्नाटक में। पहला बंद पढ़ता हूं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। अगला जो मिसरा है वो अगर लगे कि हाँ बहुत सलीके से बात कही गई है तो कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। आपकी तालियों का शोर अपने बड़े से महल में बैठे हुए इस मुल्क के हाकिम तक जाएगा, मैं जानता हूं। मैं यहां से वहां तक पुकारता हूं आपको कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था। सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। कि उसकी इज्जत और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मुहब्बत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मुहब्बत जीत गई कर्नाटक में। और ये जो डराना चाहते हैं हम तो उनसे कह रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, कई ऐसे मौके आए जब 6-7 फीट की दूरी पर प्रधानमंत्री जी खड़े होकर भाषण देते हैं और इधर 6-7 फीट की दूरी पर हम लोग खड़े रहते हैं। एक दिन तो ऐसा भी था कि प्रधानमंत्री जी उधर भाषण दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और इधर 6 फीट की दूरी पर खड़े होकर के हम कह रहे थे कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। हम लगातार नारे लगा रहे थे और हम ये कह रहे थे कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिल लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिल लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जब लोगों में मोहब्बत थी। आज एक डर का माहौल है, डराया जा रहा है, कहीं एजेंसियों के जरिए, कहीं पुलिस के जरिए, कहीं अपने कार्यकर्ताओं के जरिए ये साजिश हुकूमत हमें डराना चाहती है।